अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा भिंडी का टूर ख़त्म हो गया था, शादी वगैरह भी ख़त्म हो गई, हम लोगों ने बाहर घूमा फिरा भी, काफ़ी इंजॉय किया। तो आज हम लोगों की वापसी थी फैसलाबाद, तो हम लोग वापस आ रहे थे। घर से निकलते निकलते हमें 3-4 बज गए थे और तकरीबन इशा टाइम हम लोग घर आ गए थे। इंसान जिधर मर्ज़ी चला जाए, जितना मर्ज़ी इंजॉय कर ले, लेकिन सुकून उसे अपने घर आके ही होता है। क्यों, एक नेचुरल सी बात है, हर किसी को घर से बड़ा प्यार होता है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ से मैंने आलमंड वाला मिल्क लिया था। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके थे और गाड़ी से सारा सामान भी निकाल लिया था। जितना सामान हम लोग लेकर गए थे वापसी पे, तो मुझे लग रहा था कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अब समेटने की बारी थी। बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा सामान रखना पड़ता है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। आयरा कभी दूध फेंक देती है, मूसा भी कपड़े गंदे कर लेता है, तो इनके काफ़ी ज़्यादा कपड़े तो धोने वाले थे जो मैंने एक साइड पे किए हुए थे। और किचन की कुछ इस तरह की हालत थी। पापा मंडी से कुछ सामान लेकर आए थे, तो सारा सामान पापा ने इसी तरह से रख दिया था कि हम लोग आएंगे तो समेटेंगे। वापसी पे घर आते हुए हम लोग अपने लिए तारक मुर्ग पुलाव ले आए थे। मामा पापा को तो शादी पे जाना था, तो वो रेडी होके उधर से शादी पे चले गए, वलीमा अटेंड करना था उनको। इनका पुलाव बहुत मज़े का होता है, तो वो सारे शौक़ से खाते हैं। तो बस इसलिए हमने फिर यही ले लिया और मुझे बस यही था कि मैं जल्दी से खाना खाऊं और खाना खाने के बाद मैं ऊपर जाके अपना सारा सामान जितना भी खोल सकती हूँ वो सारा खोल लूँ। तो मैंने रात को ही अपना सारा सामान खोल लिया था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मसल वाले पराठे बन रहे थे। मैं डेली व्लॉग लगाना चाह रही थी, लेकिन शादी की इतनी ज़्यादा वीडियोस थी, तो मैं पहले शादी की वीडियो सारी लगाई, जो वो वाले व्लॉग थे वो सारे अपलोड किए, और उसके बाद फिर मैंने आज का जो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेड को गर्म कर रही थी और साथ मैंने चाय रखी हुई थी। मैं अपना नाश्ता करने लगी थी और साथ साथ ही घर की डीप सफाइयाँ हो रही थी। मामा भी आगे पीछे फिर रही थी बाजी के। आप जितना मर्ज़ी घर साफ़ करवा के जाओ, लेकिन ये सब मुझे लगता है सब लेडीज़ की आदत होती है कि जब वो घर वापस आती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो घर वापस आके तो उन्होंने अपना घर जो है ना वो अच्छे से साफ़ करवाना होता है, जैसे वो इतने दिन से हुआ ही नहीं। हालांकि वो डेली भी होता हो ना, आपको तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ पे मैं अपना रूम क्लीन करवाने लगी थी। रूम में जितनी भी पहले एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं वो मैं उठा लेती हूँ, ताकि बाजी को आसानी हो, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने चीज़ किधर रखनी है। तो मैं साथ से अपनी चीज़ें उठा लेती हूँ। बाजी के साथ मिलके मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करवा दी थी, क्योंकि पीलो मैंने अपने हिसाब से सेट करने होते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ करवा लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई और आज हम लोग बना रहे थे साग। तो पापा कटा हुआ साग लेकर आए थे और साथ पालक और बाथू भी बनानी थी, और बाकी भी सब्जियां वगैरह पड़ी थी जो कि धो के हम लोगों ने रखनी थी। अंदर कुछ फ्रूट्स भी थे, तो बस किचन में यही काम कर रहे थे। चीज़ें समेटने वाला भी काफ़ी लंबा काम होता है। मामा साग धो रही थी, तो मैंने तब तक पालक वगैरह काट ली, और बाकी जितनी चीज़ें धोने वाली थी कुछ वो धो के फ्रिज में रखी। साग मामा ने कुकर में बनने के लिए रख दिया था। और साथ साथ ही यहाँ पे संघाड़े भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे किचन के ऑलमोस्ट काम हो गए थे, तो मैं यहाँ पे किचन की शेल्फ साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब भी साग बनाना होता है तो पालक बाथू ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनके काफ़ी पत्ते वगैरह होते हैं जो इधर उधर बिखर जाते हैं। उसकी वजह से किचन काफ़ी मैसी लगता है। मूसा का जब मूड हो वो आराम से खेलता रहता है, और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे देख के तो वो बस कहता है कि मुझे उठा लो, सारे काम छोड़ दो, रोना शुरू हो जाता है। तो फिर मुझे उससे सारे काम छोड़ के पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे सब बाहर बैठे हुए थे धूप में। मूसा भी बाहर खेल रहा था अपना। आयरा को भी मैंने पापा को दे दिया था। मैंने कहा आयरा को भी थोड़ी धूप लग जाए, क्योंकि बच्चों को धूप लगनी भी ज़रूरी होती है। ना तो मूसा खुद सुकून से बैठता है और ना ही ये किसी को बैठने देता है। मैं चेयर पे बैठी हुई थी, इसने मुझे फिंगर से पकड़ के उठा दिया और खुद ऊपर बैठ रहा है।
और फिर मैं जाने लगी तो फिर मेरे पीछे आ गया। आओ चले मूसा। बाय बाय कर। किसको कर रहे हो? किसको? ताता को। ताता किधर है? ताता तो इधर ही बैठे हैं। आप उधर मुंह करके बाय बाय कर रहे हो। दुल्लू चाहिए? दुल्लू तो ऊपर है। बेबी भी ऊपर है, आओ चले। आयरा को मैंने फ्रेश कर दिया था और मूसा को लेने के लिए नीचे आई थी। मूसा को कोई भी ऊपर छोड़ के जाता है तो मूसा फिर से नीचे भाग आता है, तो इसका सारा दिन यही काम रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसकी वजह से मेरे भी बड़े चक्कर लगते हैं ऊपर नीचे के। आयरा मैं मूसा को लेने के लिए नीचे गई थी तो पीछे से आयरा रोना शुरू हो गई। मूसा डेली मेरा दराज से ज्वेलरी निकाल के बाहर बैठ जाता है और उसके साथ ही लगा रहता है। बाकी तो मैंने कुछ उठा दी थी। मैंने इसके कब से कपड़े प्रेस किए हुए हैं, लेकिन ये नहाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था काफ़ी दिन से। मैंने बच्चों के लिए लेगी ऑर्डर की थी। 3 मैंने मूसा की थी और 3 मैंने आयरा के लिए की थी। मैंने सब डिफरेंट कलर में मंगवाई थी। बाजी ऑनलाइन सेल करती हैं, इनका पेज है जहाँ से मैंने मंगवाई थी। और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और इतनी रीज़नेबल प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी ये लोग दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं लगती और ये मैंने बच्चों को यूज़ भी करवाई है। और बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है इसका, जैसे कुछ खुल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये उस तरह की नहीं है। तो मुझे तो खुद इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। बहुत रीज़नेबल प्राइस में वैसे भी ये लोग दे रहे हैं। 350 ईच ये एक लेगी है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका जो पेज है उसका लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं उधर और इनसे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। मूसा को रेडी करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। मैं ऐसे कपड़े पहना रही होती हूँ और ये भाग जाता है, मैं फिर से इसे पकड़ती हूँ। इसका डेली का यही काम है और मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बच्चों के सोने का टाइम हो गया था तो बस मैं इनको सुलाने लगी थी और रात के खाने का टाइम हो गया था। मामा ने अभी बोनलेस चिकन बनाया था कि मूसा के बाबा और चाचू को ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो वो ज़्यादा चिकन ही खाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे थे हमने साग नहीं खाना। मामा ने जल्दी से फिर उनको बोनलेस चिकन बना दिया और मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी। मैं जब भी कोई ज़रूरी काम करने लगती हूँ तो मूसा बस मेरे इर्द गिर्द आके मंडलाता रहता है और अभी भी रो रहा था कि मुझे उठा लें। तो मैं फिर अली को देख के आई, अली मूसा को आप पकड़ें। और मेरा दिल नहीं कर रहा था आज कुछ खाना खाने का, तो मैंने अपने लिए क्लब सैंडविच बना लिया था। आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।